हेलो राधा है दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक नई ब्लॉग में। तो ये ओखल बंधन है मेरे पीछे, तो इसके बारे में इसकी जानते पढ़नी थे, तो चलो बने रहना वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, ये वो स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण जी को यशोदा माता ने ओखल बंध से बांधा था। कहाँ से आए हो? मंदिर के दर्शन करने के लिए और इसकी जानकारी देने के लिए। ये बेटा ब्रिज है, यहाँ संभलने का काम है, यहाँ संभल करके रहने का काम है। ये कृष्ण का घर है, यहाँ कृष्ण की पिटाई हुई थी और यहाँ कृष्णा को बांध करके रखा। और ये नंद महाराज का घर था ना, ये 7.5 किलोमीटर में घर था। 9 लाख गैया यहाँ पास कर रही थी, जब भी भगवान माखन चोरी कर रहे थे, मिट्टी खा रहे थे। यहाँ जो कृष्ण का घर दिखाएंगे, बोलो गोविंद भगवान की जय। चलो आते हैं, आपको कृष्ण जी का घर दिखाते हैं अंदर चल के के साथ। ये जमुना जी का दर्शन है। यहाँ जमुना जी ने 60,000 वर्ष तपस्या कर रही थी, किसके लिए? कन्हैया के लिए। यहाँ जमुना मैया रोजाना कृष्ण के लिए कमल के फूलों का हार बना रही थी कि कन्हैया आएंगे तो हम चरण छोटे में पटराने देंगे। तो रात के 12 बजे कन्हैया को लेके आ रहे वसुदेव जी गोकुल के लिए। तो जमुना मैया बोली कि आज 3 लोग के नाथ, ये सृष्टि को रचाने वाले यही चोरी से जा रहे हैं, तो ऐसा अवसर मुझको बार बार नहीं मिलेगा। तो जमुना मैया तो बढ़ रही थी भगवान के चरण छूने के लिए। तो बसदेव जी के मुख में पानी भरा था। तो बसदेव जी बोले, मैं तो देख रहा हूँ मेरे वाले को कोई लोग। तो रात के 12 बजे कोई सुनने वाला नहीं था। तो कृष्ण भगवान ने पीछे से चरण को लटका दिया। तब जमुना मैया ने कमल के फूलों का हार पहनाया कि कन्हैया गोकुल वाले, तुम लोग गोकुल की लीला करने के लिए आए हुए, हमारे भी उद्धार कर दो। तो भगवान बोले कि तेरे को क्या चाहिए? कि मेरे को कोई पक्षी उड़ करके जाता है, मैं ऊपर से पार होकर के जाता है, वो भी खत्म हो जाता है। भूल से अनजान से कोई गाय भी आती है, वो भी नष्ट हो जाती है, पानी पीती है। और कोई यमुना जी में स्नान करता है मेरे अंदर में, तो वो भी मुक्त हो जाता है। तो जमुना मैया बोली, मैं बहुत बड़ी पापी हूँ, बहुत बड़ी आवागन हूँ, तो मेरे को आशीर्वाद दो। तो कन्हैया बोले कि तथा अस्तु कल्याणम। ये जमुना मैया ने किसी को हार पहनाया कमल के फूलों का, तो मुझको पाप से मुक्त कर देना। तो कन्हैया बोले कि आज के अंदर में तेरे अंदर में स्नान भी होगा, 1 लोटा जल भी भर करके लेके जाएंगे पूजा पाठ। जो कृष्ण की भक्ति में विघ्न बाधा आती हैं, तो जमुना माता यहाँ दूर करती है जमुना जी की चक्रोशलीय मुखार जो। तो यहाँ भक्त लोग यहाँ माथा लगाते हैं, दंडोत करते हैं, तो उनकी कृष्ण की भक्ति की विघ्न बाधा को दूर करती है जमुना मैया। बोलो जमुना माता की जय। और ये देखो, यहाँ पत्रकामी से यज्ञ कराया गया था। यह कृष्ण मैया की नंद महाराज की 60 साल की उम्र थी, कोई संतान नहीं थी। तो यहाँ सभी भक्त लोग आए, बोले मैया तेरे लाला कहाँ है? तो कृष्ण मैया बोली, मेरा लाला नहीं, भाई तो 60 साल की उम्र हो गई है, कोई संतान नहीं, ये तेरे लाला की प्राप्ति होने वाली है। तो मैया बोली कि लाला उनके ब्रह्मा तुम लोग भांग खा के आए, ऐसा बोल रहे हो, तो नहीं तो प्रोफेसी यज्ञ कराओ। तो नंद महाराज ने यहाँ 108 ब्राह्मण को बिठाल करके यज्ञ कराया गया। तब नंद महाराज बोले कि हमारा 7 साल हो गई यज्ञ करते हुए, और जाओ ब्रजवासी देख करके आओ, चकाचक ब्राह्मण लोग खीर पूड़ी मिष्ठान खा करके दक्षिणा पा करके जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं सो जाते हैं ब्राह्मण लोग। तो यहाँ क्या बोले तो नंद के यहाँ लाला हो गए और लाडू का सेवन हो गए। तो नंद महाराज बोले कि जाओ ब्रजवासी देख के आओ, वहीं कोई जग फट नहीं हो रहा। नंद महाराज के वहाँ वहीं क्या हो रहा है? तो वो तो ऐसा बोल रहे हैं नंद के यहाँ लाला हो गए और लाडू का सेवन हो गए। तो नंद महाराज बोले कि यही तो मेरा यज्ञ है। तब वो खुशबू था, सुगंधी थी, वो आकाश में भ्रमण कर रही थी। वो क्या देख रही थी कि नंद महाराज का घर कौन सा है, जसवा मैया कौन सी है। तो यहाँ आकर के नंद महाराज की जसवा मैया के नाक में होकर के खुशबू अंदर प्रवेश हुई। तब कन्हैया की प्राप्ति हुई थी। कहते नंद घर आनंद हो जय कन्हैया लाल की, हाथी वाला पाल की और जय कन्हैया लाल की। तब यही नंद महाराज ने 9 लाख गैया दान कर करके तब यहाँ से मथुरा वृंदावन गोवर्धन नंदगाम बरसाना बनाया। ये मनोकामना की जगह पुत्र कामी से यज्ञ स्थली है। जिसके कोई बच्चा नहीं होते हैं तो यहाँ आकर के 5 दिन यहाँ यज्ञ कराने से उनके पुत्रों के जन्म भी होते हैं। वो स्थान। और ये आप देख सकते हो, ये मुख्य द्वार है, ये नंद बाबा का घर है। नंद बाबा का घर है ये नंद बाबा का घर है। यहाँ नंद महाराज के दर्शन है। यहाँ बोला नंद महाराज हमको नंद महाराज की जय। यही नंद उत्सव मनाएगा, नंद घर आनंद हो जय कन्हैया लाल की। यहाँ माथा लगाने दंडोत करके बड़ा प्रणाम करते हैं। आगे बढ़ते हैं आपको। ये देखो ये बसदेव द्वार है। यहाँ से भगवान को पार करके आए थे बसदेव जी।
हाँ जी। आधी रात के समय चोरी कर करके, और यहाँ भगवान ने 2 पेड़ भी गिराए थे, यमराज वृक्षों का उद्धार किया था दिवाली के दिन। वहाँ 5 परिक्रमा करते हैं, कान लगाते हैं, तो भगवान को उस कान में सुनाते हैं। वहाँ भक्ति का अनुभव दिया जाता है, कौन सच्ची भक्ति कर रहा है घर में और कौन दिखावा कर रहा है। ये तो है पंडित जी। वहाँ भक्त लोग 5 परिक्रमा करेंगे, कान लगाएंगे, तो भगवान को उस कान में सुनाएंगे। भगवान की जय हो। जब यहाँ पेड़ गिर गए तो यहाँ राधा रानी भगवान से मिलने के लिए आई थी। आओ आगे चलते हैं। तो ये यहाँ राधा कृष्ण का मिलन हुआ ये था। राधा कृष्ण का मिलन है। जब पेड़ गिर गए तो यहाँ राधा रानी बोली, करे लाला तेरे ऊपर में पूतना अवकाश और आ रहे हैं, राक्षस आ रहे हैं, और यहाँ पेड़ भी गिर गए हमारे लाला को कहीं। तो लाला को बोली, लाला तेरे को चोट तो नहीं आई? कि नहीं, ऐसी भगवान की कृपा हो गई, मैं तो नंद का लाला बच गया। तब यहाँ राधा कृष्ण का पत्नी मिलन हुआ था। और यहाँ जोड़े से आते हैं ना, तो जोड़े से माथा लगाते हैं कि कभी हम लोग झगड़ेंगे नहीं। आजकल पति में ज़्यादा झगड़ा होता है ना, तो यहाँ माथा लगाते हैं तो एक रहेंगे। तो वो हमने सुना पंडित जी, माथा टेकने से जोड़ों को शादी विवाह हो जाती है। जो लोग माथा लगाते हैं, बंदे करते हैं, शादी का भी योग बन जाता है। उनकी शादी नहीं हुई होती है, काफी उनकी शादी नहीं होती है, तो यहाँ माथा लगाती क्यों है? उनकी साल भर के लिए शादी की वो इम्पोर्टेंट अच्छी बात है ये तो बड़े। हाँ, यहाँ राधा कृष्ण का मिलन हुआ था। अच्छा बड़े पंडित, इसका क्या महत्व है? ये जो है ना, ये बट कलवृक्ष। हाँ, गीता में जो है ना, ये 40 साल के बाद ये हट जाएगा और ये जगेगा ना, ये निकल के जाएगा। ये क्या ऐसे क्या ये गिरिराज जी का दर्शन है। इसके बारे में कुछ बताओ। अभी आ रहा हूँ। यहाँ नंद महाराज जैसा भी जाने बैठ करके पंचायत करी थी। यहाँ तो बोले राक्षस आ रहे हैं, इतना बता कर आ रहे हैं। तो बोले कि नंद महाराज बोले कि हम लोग यहाँ से ब्रज मंडल बना रहे हैं। तो नंद महाराज बोले कि ऐसा करो, यहाँ से गिरिराज जी की स्थापना करें। कन्हैया से बोले, कन्हैया बोले तो भैया तुम भी चलो। नंद महाराज सारे ब्रजवासी बोले कि लाला आप तू यहीं कर दे गिरिराज जी की स्थापना, क्योंकि पैदल से 60 किलोमीटर है यहाँ से। हम लोग पैदल नहीं चल सकते, क्योंकि हम पैदल नहीं चल सकते, क्योंकि रास्ते में घोड़ा गाड़ी नहीं थे, तो वो हम पैदल हम पर चलना जाएगा। तब यहीं नंद महाराज ने गिरिराज जी का स्थापना किया। जो लोग परिक्रमा नहीं कर सकते गिरिराज जी की, यहाँ 5 परिक्रमा करने से यहीं से गिरिराज जी का फल प्राप्ति होता है। यहाँ से फल प्राप्ति हो जाती है गिरिराज जी की। क्योंकि बोलते क्या है कि गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण रखियो लाज हमारी। तो ये सब बोलते हैं ना, गिरिराज जी जैसा रखेंगे आप गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। अभी वो कन्हैया का घर दिखाया जा रहा है, जाने के लिए जा रहे हैं हम लोग, कि जहाँ कृष्ण की पिटाई होती थी। तो यहाँ भैया पीछे भाग देते हैं, मटकी थोड़ी तोड़ नहीं, माखन तोड़ी कन्हैया का घर दिख रहा हो। तो आप लोगों को दिखाते हैं कृष्ण भगवान का वो घर जिसमें मटकी तोड़ी थी किसी कृष्ण भगवान जी। ये है उनका मुख्य द्वार। गुरु गोविंद भगवान की जय, दामोदर लाल की जय। ये बहुत पुराना कृष्ण का घर है। अभी तो डुप्लीकेट बना रखे, मंदिर बना रखे, सजावट कर रखी है। ये 7.5 किलोमीटर में घर था नंद बाबा का घर। तो कितनी गाय थी? 9 लाख गाय थी। तब भी भगवान माखन चोरी कर रहे थे, मिट्टी खा रहे थे। तो यहाँ दिवाली के दिन कृष्ण भगवान के घर में 5,500 नौकरानी काम करती थी। सबकी छुट्टियां कर दी कि जाओ रही अपने घर में। खोल के दिखा रहे थे थोड़ा सा। अरे अभी बता रहे ना, बोले कि लाला तू गोपी घर में मटकी तोड़ता है, माखन चोरी करता है। ये गोपी लोग शिकायत लेकर के आ रही हैं। और दिवाली के दिन जसवा भैया के घर में 5,500 नौकरानी काम करती थी। तो जाओ सबकी छुट्टियां कर दे, जाओ अपने घर में दिवाली बनाओ। तो दीपावली के दिन यहाँ कृष्ण भगवान के लिए जैसे माखन बनाएंगे। तो जसवा भैया ने बड़ी बड़ी सुंदर सी साड़ी पहनी, सुंदर सा श्रृंगार कर करके जसवा भैया, और कंगन पहन करके यहाँ जसोदा भैया माखन बना रहे हैं। माखन बना रहे थे। और कंगन क्या बोलते हैं? गोविंद दामोदर विंदरुष्टम। तो जसवा भैया का ध्यान एक तो मक्खन में था और एक कंगन बजे थे, उसमें ध्यान था। तो बोले कि भैया, लाला बोले कि अरे भैया तू आज कैसे कर रही है, आज क्या है? क्या तेरे को पता नहीं, आज दिवाली का दिन है, आज सबके में खीर पूरी बनेंगे, चकाचक माल बनेंगे। हमारे यहाँ कुछ आज हमारे यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है, और मैं तो माखन चला रही हूँ। कि गोपी कि नहीं, आज गोपी सबकी छुट्टी कर दी कि जाओ अपने घर में दिवाली बनाओ। तो जसवा भैया कि कृष्ण के लिए माखन निकाली। बोले भैया मैं माखन, तो बोली बाद में माखन मिलेगा तेरे को, बाद में माखन मिलेगा। कब? कि अभी तो जय जय भगवान की पूजा होगी और गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा होगी। तो कन्हैया बोले मैं ही शंकर, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही सभी हूँ। उससे बोलो कौन आएगा यहाँ तेरे घर में पूजा करने वालों? सबसे बंद कर दे गोकुल गाँव में, बोल दे तो मेरी पूजा हो गया दिवाली को दिन। फिर जसो ये डंडा लेके दौड़ी था ना, आते भड़ुआ लुच्चेदारी के। तो कन्हैया फड़फड़ा के भाई भाग गई। नहा धो करके आए। तो बोले भैया मेरे को माखन, के बाद में मिलेगा तेरे को माखन, ऐसी काफी में दी थी।
और कन्हैया कहाँ चले गए? रसोई में जाकर के। वहाँ एक 5 किलो का प्रसाद लग गया था और जसों मैया माखन चला रही और कन्हैया ने मटकी को यहाँ तोड़ दिया था। और मटकी तोड़ने के कारण यहाँ जसों मैया कृष्ण को यहाँ प्रश्न ले रही है। सारी 9 लाख गाय की रस्सी आ गई मगर कृष्ण नहीं बन रही थी। और कितनी रस्सी कम पड़ती थी? 2 इंच रस्सी छोटी पड़ी थी। तो भगवान बोले कि भैया मेरे को प्रेम से नहीं बांध रही है, तो गुस्से से बांध रही है। तो जसों मैया बोली नहीं, मैं तेरे को प्रेम से बांध रही हूँ। तो भगवान बोले कि भैया ये तुम्हारे आँख से जो आंसू जो निकल रहे हैं ना, ये क्रोध के आंसुओं का। तो जसों मैया बोली नहीं, ये तो मेरी भक्ति के आंसू हैं। तो क्रोध के आंसू अलग होते हैं, भक्ति के आंसू अलग होते हैं। ये भक्ति के आंसू ठंडे निकलते हैं, वो क्रोध के आंसू गर्म निकलते हैं। गरम निकलते हैं बिल्कुल। भक्ति वाले आंसू है ना ठंडे होते हैं बिल्कुल। भक्ति के। हाँ, ये तो है। क्रोध के आंसू कैसे होते हैं? बिल्कुल गरम होते हैं, आपकी hot। तरह उबलते हुए। भक्ति वाले आंसू जब निकलते हैं, जब कन्हैया दिल में प्रवेश करते हैं, भक्ति के आंसू इधर से निकलते हैं, ठंडे निकलते हैं। और क्रोध के आंसू इधर से निकलते हैं, गरम शरीर हो हॉट मान करके। तब जसों मैया बोली कि लाला तू क्यों नहीं बन गया? प्रेम डोरी लेकर के आओ। कहते हैं प्रेम वालों ने तब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो रे ओदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दम दम में होते हैं सौदे। और किसके होते हैं? ये भक्ति के सौदे होते हैं दम दम में। जिसकी भक्ति सच्ची है तो भगवान कान में सुनाते हैं। तब जसों मैया भगवान को बांधने का प्रयास कर रही, 2 उंगली सीधे दे रही। तो भगवान बोले कि भैया तू मेरे को प्रेम से नहीं बांध रही है, तू गुस्से से बांध रही है। तो जसों मैया बोली नहीं, मैं तेरे को प्रेम से बांध रही हूँ। तो भगवान बोले कि भैया वो दूध चलाने वाली रस्सी लेकर के आए और अपने बाल बांधने वाली रस्सी लेकर के आए और राधा जी का डोरी लेकर के आए। तब यहाँ से कृष्ण का हुआ दामोदर। दामोदर भगवान की जय। यहाँ जितने भी इस्कॉन गौरिया मठ है, मंदिर बने हुए हैं, सब लोग यहाँ आकर के दीप दान करते हैं, दामोदर पाठ करते हैं। यहाँ आकर के एक महीने यहाँ कृष्ण यहाँ वास करते हैं। कौन सा महीना है? कार्तिक का महीना, कार्तिक का मास। और अभी यहाँ से भगवान सुबह 7 बजे कहाँ जाते हैं? सारे विश्व में जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कौन सच्ची भक्ति कर रहा है, कौन ड्यूटी कर रहा है, कौन दिखावा कर रहा है। हाँ, और भगवान 1 महीने कार्तिक मास में यही भगवान वास करते हैं। यहाँ कार्तिक में आने का बहुत बड़ा महत्व है। तब यहाँ से भगवान ने जब पेड़ गिर गए तो यही नंद महाराज ने 9 लाख गैया दान करी थी, अन्न दान किया कि मेरो लाला बच गो, गाय के पास है, ब्राह्मण के पास है। तब यहाँ से गोवर्धन नंदगाम बरसाना बनाया। और यहाँ सब लोग भक्त लोग यहाँ आकर के, शंकर ब्रह्मा जी ने नाक रगड़ी थी, और यहाँ नाक रगड़ते हैं तो कई दुष्ट राक्षस के आगे नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। बोलो गोविंद भगवान की जय, दामोदर लाल की जय। ये ओखल दिखाएंगे जिससे भगवान को बांधा गया था, ये ओखली है जिससे भगवान को बांधा गया था। ये भगवान के चरण है और ये दामोदर भगवान है, सारे विश्व को चला रहा है, लेना और देना। ये भगवान की टुंडी है, नाभि। और ये नीचे झुकोगे तो भगवान की कमर देखो, भगवान के रस्सियों के निशान देखो, और ये भगवान की आंख भी है। बोलो गोविंद भगवान की जय। सब लोग हाथ जोड़ो, मुख से बोला हे दामोदर, हे दामोदर, हे कृष्ण भगवान, हे कृष्ण भगवान। मेरे आने से कोई दोष अपराध इस शरीर में लगा है उनको दूर करना। हमारी सेवा गौदान सेवा फूल सेवा आरती सेवा दामोदर धाम के मंदिर में आकर के हम लोग सेवा करते हैं। हमारी सेवा को स्वीकार करना तेरा तुझको अर्पणम। क्या लागे मेरा। सब लोग तालियां बजाओ, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया और जय कन्हैया। तो सब ऊपर हाथ करो, थोड़ा हंस लो गोकुल में। एक बार हंसो थोड़ा। यहाँ हंसी खुशी, घर पे भी हंसी खुशी। और यहाँ सब लोग बैठ करके बेटा नाक रगड़ो। क्या प्रभु ये नाक तुम्हारे हवाले है, और किसी दुष्ट राक्षस के आगे नाक रगड़ने की जरूरत नहीं है। ये नाक रगड़ने की जगह है यहाँ पर। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है कृष्ण का, वो जगह नाक रगड़ने वाली जगह है। और जिसको कोई सेवा देना है यहाँ पेटी में दान कर सकते हो, जिससे गौ सेवा फूल सेवा के लिए। और भगवान तो तुम्हारी भावना के रूप में भैया, जिसका सच्चा करे वो लोक सेवा में लगेगा। सेवा देना यहाँ दे सकते हो भगवान का। वो घर पे कोई आ रहा तुमसे लेने के लिए, इतना किराए भाड़े में खर्चा करते हो। हाँ जी, तो यही था आज का वीडियो। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और लोगों तक ज़्यादा शेयर करना। राधे राधे सभी दोस्तों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।